मित्रों, हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि मृत्यु आखिर क्या है। हम इतना ही जानते हैं कि किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु कहते हैं और वृद्धावस्था किसी एक्सीडेंट या कुपोषण के परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है। हालांकि हमें पता रहता है कि वो हम सबको आएगी, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मृत्यु के अनुभव के बारे में कोई किस प्रकार बता सकता है, ये संदेहास्पद है, क्योंकि मृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बता सकता। जिनका जन्म हुआ है उन्हें अपने पिछले बारे में कुछ भी याद नहीं है। कोई नहीं जानता जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग और नरक के कितने प्रकार होते हैं। ये भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि साथियों यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिएगा। मित्रों, हमारी मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे चाहते हुए भी कोई नहीं टाल सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई भी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, तब ज्योति के आकार की एक छोटी सी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। और दो यमदूत हमारी आत्मा को 24 घंटे के लिए हमारे घर से दूर ले जाते हैं, यमलोक के दर्शन करवाने के लिए और हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करवाने के लिए चित्रगुप्त और यमराज के सामने। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं और 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी कि 13वीं तक आत्मा अपने सगे संबंधियों के साथ रहती है और उसके बाद यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, ये उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही आधारित होता है। मित्रों, आत्मा को दिखाया गया पहला मार्ग होता है अर्ची मार्ग, जिसे 3 लोकों की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग होता है, जिसे पितरों का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है, जिसे नरक मार्ग भी कहते हैं। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की कड़ी दुखदाई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्यात्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापात्मा यानी कि वो आत्मा जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं बोलते हैं कि जो भी पापात्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खौली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल भयंकर कीटाणु, नुकीले दांतों वाली मछलियों और सांप, बिच्छू, घड़ियाल जैसे कई मांसभक्षी जीवों से भरा रहता है। जैसे ही पापात्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो 12 सूर्य की गर्मी वाले धधकते लावा जैसे पानी में वो उबलती रहती है। यहाँ ध्यान रहे कि ये कोई शरीर नहीं है, केवल जीव की आत्मा है जो कभी नहीं मरती है। अपने पापों के कारण 12 सूर्य की गर्मी वाले इस महाताप में आत्मा छटपटाती रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपने पाप कर्मों को याद करती है। लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं होता वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है और इस उबले हुए लावे जैसे जल में ही डुबकी लगाती रहती है।
मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जीवन भर किसी का भी हित नहीं करते हैं, उन्हें नरक में ही स्थान मिलता है। अब हम आपको बताते हैं नरकों के प्रकार। पहला नरक तमीश्रम नरक होता है। यहाँ उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प ली होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। दूसरा नरक कुंभी पाकम नरक होता है। यहाँ उन शिकारी लोगों की आत्माओं को सताया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। उनके कर्मों की सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। वहीं असीता पत्रम नामक नरक में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्यों से ही मुंह मोड़ लेते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते हैं। आगे गरुड़ पुराण में कला सूत्रम नरक के बारे में बताया गया है। यहाँ वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया है, और इस नरक में उनके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए उन्हें अत्यधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक कि उनके दंड की सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। तो मित्रों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस हिसाब से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में अंधाश्रम नरक के बारे में बताया गया है। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ व उपयोग की वस्तु समझते हैं, और इस नरक में उनकी आत्माओं को तब तक मारा जाता है जब तक उनकी दंड की सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिल गया होगा। ऐसी ही और बहुमूल्य दिव्य जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।